हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री कोचिंग में। आज आपका टॉपिक क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लाभ और हानि से रहेगा। एसएससी, जीडी, सीएचएसएल या वनडे एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो एकदम आसान तरीका बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिए। आपको एकदम आसान तरीका आएगा। ठीक है, जितने आपके सवाल आएंगे टोटल प्रॉफिट एंड लॉस पे आपके एकदम एकदम आसान तरीका बताएंगे। चलिए ध्यान दे लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि किसी वस्तु को 7,840 रुपये में बेचने पे 12.5% की हानि होती है। कितने की भाई? 12.5% की। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी ज्ञात करना है। एकदम आसान बताएंगे, ध्यान से देखिए। ये जो प्रतिशत दिया है 12 ठीक है, 12.5% को जब हम भिन्न में लिखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? ये 12 ये 100 करेंगे। ठीक है, ये 10 को हटाएंगे तो 0 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 125 से कम 25, 8 बार में क्या आ जाएगा? 1000। तो आप बता सकते हैं कि 12.5 का भिन्न क्या होगा? 1/8, 1/8 होगा। ठीक है, इसका परसेंटेज आया, इसका भिन्न क्या हो जाएगा? 1/8। 12.5 का प्रतिशत 1/8। नीचे वाला सीपी का मान, ऊपर वाला एसपी का। ठीक, चलिए यहाँ पे मान रख रहे हैं। सीपी का मान दिया है आपका 8 दे दिया है। अब एसपी का मान रखना है, विक्रय मूल्य का मान रखना है। तो कैसे रखेंगे? सवाल में बोला है कि बेचने पे 12.5% की हानि हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? हानि हो रहा है। ठीक है, अगर लाभ होता तो हम 8 में 1 जोड़ लेते, 9 बताते। पर हानि हो रहा है तो हम 8 में से 1 क्या कर लेंगे? कम करेंगे, घटा लेंगे। तो एसपी विक्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा? 7 रुपया होगा। क्या होगा? 7 रुपया, क्योंकि हानि हो रही है। क्या हो रही है भाई? हानि। अब इससे हम घट देखिए, अब इसमें कुछ आपका मान दे दिया है कि किसी वस्तु को 7,840 में बेचने पे 12.5% की हानि हो रही है। कितने की भाई? 12.5% का। कितने में बेचने पे? 7,840 रुपया पर यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या आया है? 7 रुपया है। क्या आया है? 7 रुपया। तो 7 रुपया ना होकर क्या होगा? 7,840। जब इसमें हम भाग करेंगे, देखिए करेंगे, 7 एक का 7, 7 एक का 7, 7 दूना के 14, 0 बचेगा, उतार लेंगे। आप बता सकते हैं कि विक्रय मूल्य 1120 गुना अधिक है। कितना है? 1120 गुना अधिक है। तो आपसे पूछ रहा है कि क्रय मूल्य बताइए। क्या बताइए भाई? क्रय मूल्य। तो आपका 8 रुपया ना होकर ये भी क्या होगा? 1120 गुना अधिक हो जाएगा। 1120 गुना अधिक। तो गुणा करिए, 8 शून्य शून्य, 8 दूना के 16 को 6, 8 एक कम 8 एक 9, 8 एक कम 8। आप बता सकते हैं कि क्रय मूल्य आपका क्या होगा? 8,960 रुपया। ये आपका क्या हो जाएगा भाई? आंसर 8,960 रुपया आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी वाला, 8,960 करेक्ट आंसर। चलिए इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन देखिए ध्यान से। चलिए भाई दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान दे लीजिए। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचकर 25% का लाभ कमा रहा है। कितने का भाई? 25% का लाभ कमाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। फिर क्रय मूल्य पूछा, आपको नियम बताएं कि अगर क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य पूछे तो आप पहले जो परसेंटेज दिया रहेगा उसका फ्रैक्शन लिखेंगे, मतलब जो प्रतिशत दिया है उसका हम भिन्न लिखेंगे। तो इसमें प्रतिशत आपका क्या है? 25% है, तो इसको हम भिन्न में क्या लिख सकते हैं? 1/4। ठीक है, जैसे 25/100, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 25 से कम 25, 25 चौको 100। नीचे वाला आपका सीपी होता है, ऊपर वाला एसपी बता दिए दोनों। चलिए यहाँ पे मान रख रहे हैं। सीपी का मान आ गया आपका भैया 4 रुपया। अब एसपी का मान रखना है। तो ध्यान देखिए, सवाल में लाभ बोला है या हानि? तो 25% का लाभ बोला है तो 4 एक 5 कर लेंगे। अगर हानि बोलता तो 4 में से 1 घटा लेते। ठीक है, तो लाभ बोला है तो एसपी का मान क्या हो जाएगा? 4 एक 5 होगा। अब देखिए सवाल में बोला है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचकर तब 25% का लाभ कमा रहा है। कितने का भाई? 800 रुपये में बेच रहा है। पर यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या आया है? 5 रुपया आया है। क्या आया है? सेलिंग प्राइस 5 रुपया आया। तो 5 रुपया ना होके क्या होगा? 800। तो इसमें हम भाग कर लेंगे। 5 एक का 5, कई बचेगा भाई? 3 बचेगा। ठीक है, तो 5 6 का 30, 0 बचेगा, उतार लेंगे। 160 गुना अधिक है आपका विक्रय मूल्य, 160 गुना अधिक है।
तो आपसे पूछ रहा है कि क्रय मूल्य बताइए, तो क्रय मूल्य भी आपका क्या होगा, 160 गुना अधिक हो जाएगा। 400 नियम 0, 4 24 को 4, 4 एक कम 4, 4 2 6, ठीक, 4 2 6 आ जाएगा आपका 640 रुपया। ये भैया आपका क्या हो जाएगा आंसर, 640 रुपया क्रय मूल्य, ठीक। कॉस्ट प्राइस सी वाला ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर, ठीक, सी वाला करेक्ट 640। चलिए आगे ध्यान दे लीजिए। चलिए भाई क्वेश्चन तीसरा पे ध्यान दे लीजिए, ठीक है। आपको हम पहले बताएं कि जितने क्वेश्चन बताएंगे उतने एकदम आसान तरीका, एकदम आसान, ठीक है। चलिए ध्यान दे लीजिए कि एक वस्तु को 12% लाभ तथा दूसरे को 4% हानि पे बेचा जाता है, तो दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है। क्या बताना है भाई, अनुपात बताना है दोनों वस्तु का, ठीक है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का। तो ध्यान दीजिए, एक को 12% लाभ पे, दूसरे को 4% हानि पे। तो 12% लाभ को हम क्या लिख सकते हैं 112, ठीक है, और 4% हानि को क्या लिख सकते हैं 100 से 4 निकालेंगे आ जाएगा 96। ये लाभ है, ये आपका क्या है भाई हानि है, ठीक है। ये 112 और 96, 112 और 96, ये देखिए दोनों नंबर किसी से न किसी से कट रहा है। तो 16 7 112, 16 छक्का 96। आप बता सकते हैं अनुपात, आपसे पूछा है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य का अनुपात बता दीजिए भाई, तो आप बता सकते हैं 7/6, 7/6। ये आपका भाई क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 7/6, ऑप्शन सी करेक्ट 7/6। चलिए आगे ध्यान दे लीजिए इसी प्रकार से। चलिए भाई आपका चौथा क्वेश्चन है, ध्यान लीजिए, चौथे पे नंबर पे आइए, एकदम आसान है, ठीक है। यदि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। लाभ प्रतिशत एकदम आसान सवाल। 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य, सीपी का मान दिया है 24, क्या दिया है भाई 24 दिया है, ठीक है। एसपी का मान विक्रय मूल्य, ठीक, सीपी का मान 24 है, एसपी का मान 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब विक्रय मूल्य 18 है, क्रय मूल्य 24 है, क्या है विक्रय मूल्य के बराबर है। आपसे सवाल में जब बोलेगा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य या विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य, ठीक है, आपका अगर बराबर बोला तो तुरंत क्या करेंगे, जो क्रय मूल्य का मान आएगा उसको विक्रय मूल्य को दे देंगे, विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य को दे देंगे, मतलब सीपी का मान इसको दे देंगे, एसपी का मान इसको। तो 18 इधर आ जाएगा, 24 इधर, 18 इधर हो जाएगा, सीपी का मान हो जाएगा क्रय मूल्य का, और विक्रय मूल्य का मान हो जाएगा 24, ठीक है। अब इससे जब हम घटाएंगे भाई तो क्या आएगा 6 रुपया लाभ हुआ। आपसे पूछ रहा है कि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो बटा में लाभ हो या हानि हमेशा सीपी का मान रखेंगे, किसका मान सीपी का। सीपी का मान क्या है 18, अगुड़े भाई क्या कर लेंगे 100, क्योंकि प्रतिशत में लाना है। इसको काटिए, 6 एकम 6, 6 3 18, ये आया आपका 100/3। जब भाग भाई करेंगे तो आएगा 33.33% आ जाएगा। लाभ कितना होगा 33.33 का, ठीक है। ये भाई आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। बस ध्यान आप इतना रखिएगा कि अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य या विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य अगर बराबर बोला है तो तुरंत जो क्रय मूल्य का मान रहेगा उसको विक्रय मूल्य को दे देंगे, और विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य को, उसके बाद घटा लेंगे, ठीक। चलिए आगे ध्यान दे लीजिए, 2 क्वेश्चन पे और। चलिए भाई 5वें नंबर पे आ जाइए, 5वें नंबर पे चौथे वाला सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसी प्रकार के 2-3 क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक। बोला है कि यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ हानि प्रतिशत को जो भी आ जाए, ठीक है। आइए सवाल पे ध्यान दे लीजिए कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य बाबू सीपी, सीपी का मान दे दिया है 10, और एसपी का मान क्या दिया है विक्रय मूल्य का मान दे दिया है कि 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब विक्रय मूल्य दे दिया 18। बराबर बोला है तो हम क्या करेंगे, जो इसका मान है इसको दे देंगे, इसका मान उसको, इधर से इधर कर दीजिए, 18 इधर हो जाएगा 10 इधर। अब घटाएंगे तो क्या आएगा, क्रय मूल्य आपका 18 रुपया है, विक्रय मूल्य 10 रुपया, घटाएंगे तो क्या आएगा 8 रुपया। 8 रुपया क्या होगा लाभ हो, क्या होगा हानि होगा।
क्योंकि 18 रुपया खरीदा है और बेचा कितना का 10 का, तो 8 का क्या हुआ हमको हानि। अब बटा में हमेशा क्या रखेंगे, सीपी का मान क्रय मूल्य का, चाहे लाभ हो या हानि। तो बटा में क्या हो जाएगा 18 अगुणे 100, इसको काट दीजिए, 2 चौक को 8 और 2 से 9 हो जाएगा, 100 चौक को 400 और बटा के 9। जब भाई भाग करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा 44.44%, 44.44% का हानि हो जाएगा। ये भाई आपका क्या है आंसर है, ठीक है, 44.44% का हानि होगा। ठीक, चलिए आगे ध्यान दे लीजिए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे फिर सेम सवाल क्वेश्चन, यदि 18 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या है भैया बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। क्या बताना है, लाभ प्रतिशत। ठीक है, सीपी का मान दे दिया 18, सीपी का मान क्या दे दिया आपका 18, और एसपी का मान क्या दिया है 18, 18 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपका दे दिया 15। ठीक, बराबर बोला, फिर इसको इधर से इधर कर लीजिए, 15 इधर हो जाएगा 18 इधर, क्रय मूल्य 15 रुपया, विक्रय मूल्य 18, जब घटाएंगे भाई तो क्या आ जाएगा 3 रुपया क्या होगा लाभ होगा, क्या होगा लाभ होगा। और बटा में क्या रहेगा लाभ या हानि, हम आपको बताएं कि सीपी का मान रहेगा, सीपी का मान 15% में लाने के लिए भाई 100 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा आपका 20%। कितना होगा 20% प्रॉफिट होगा, क्या होगा लाभ। आंसर आपका भाई क्या आ जाएगा 20%। ठीक है, 3 एकम 3, 3 5 15, 5 गुना के तक 0 बचा उतार लेंगे, बताएंगे कि 20% का क्या होगा लाभ होगा। चलिए इसी प्रकार से आगे ध्यान दे लीजिए। चलिए भाई 7वां क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है ना, ये थोड़ा से अलग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए इस पे। क्वेश्चन बोला है कि एक वस्तु को 50 रुपये में बेचने पे प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि, उस वस्तु को 70 रुपये बेचने पे प्रतिशत लाभ के बराबर है। क्या है भैया बराबर है, 50 रुपये में बेचने पे क्या हो रहा है हानि हो रहा है, और 70 रुपये बेचने पे क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, पर क्या है वो दोनों बराबर है। तो उस वस्तु पर प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। आज ये भाई ध्यान दे लीजिए, हानि, ठीक है, ये हानि, ये आप लिख लीजिए कि लाभ। 50 रुपये में बेचने पे क्या हो रहा है हानि हो रहा है, और 70 रुपये बेचने पे क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। अब हमको तो क्रय मूल्य मालूम नहीं था, पहले क्रय मूल्य ज्ञात कर लें। ठीक है, क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे 50 प्लस 70 अब बटा के भाई 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 120 बटा के 2 भाग कर देंगे, निकल गया 60। आप बता सकते हैं सीपी का मान क्या रखा जाए 60। ठीक है, सीपी का मान क्या हो गया 60, क्रय मूल्य आपका 60। यहाँ पे ध्यान दीजिए 50 रुपये में बेचने पे क्या होगा हानि, सीपी का मान जब 60 रुपया खरीदेंगे भाई 50 रुपया का बेचेंगे तो 10 रुपया का हमको क्या होगा हानि होगा। और वहीं 60 रुपया का खरीदे 70 रुपया का बेचे तो क्या होगा 10 रुपया का लाभ। मतलब ये दोनों मान क्या है बराबर है। सवाल यही बोल रहा था कि 50 रुपये में बेचने पे प्रतिशत हानि और उस वस्तु को 70 रुपये बेचने पे प्रतिशत लाभ के क्या है ये बराबर है, दोनों क्या है भाई बराबर है। तो आपसे क्या बता रहा है कि उस वस्तु पे प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो आपको लाभ मिल गया क्या 10 रुपया, क्या मिला 10। अब बटा में क्या रखेंगे सीपी का मान, सीपी का मान 60 अगुड़े 100 कर दिए भाई, 0 से 0 कट गया, ये आ जाएगा 3, ये 2 5 10, 0 आ गया 50 बटा के 3, 50 बटा के 3 जब भाई भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 16.67%। ठीक है, ये आपका भाई क्या हो जाएगा आंसर, क्या होगा आंसर हो गया। ठीक है, बस इतना क्वेश्चन पे बोला था कुछ। चलिए आगे ध्यान दे लीजिए इसी प्रकार से। चलिए भाई ये छोटा सा क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दे लीजिए। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं तो मिले तो कैसे करें। ठीक है, यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है 20:1 तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है भैया, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य सीपी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। ठीक है, क्या बोला है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या होगा 20 हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना होगा 21। तो क्रय मूल्य 20 हुआ और विक्रय मूल्य 21। जब भाई घटाएंगे तो क्या होगा 1 रुपया का लाभ होगा, क्या होगा 1 रुपये का
लाभ आपसे पूछ रहा है कि प्रतिशत ज्ञात करना है भाई, तो बटा में हमेशा क्रय मूल्य का मान क्या है 20 अगुणे 100। 20 से कम 20, 20 25 100। अब बता सकते हैं कि 5%, ठीक है, 5% का लाभ होगा। ये भैया क्या है आपका आंसर है 5%। चलिए आगे ध्यान दे लीजिए इसी प्रकार से। चलिए भाई अगला क्वेश्चन पे, ठीक है, ये 8वां क्वेश्चन है, ये आपका 9वां क्वेश्चन है, ठीक, 9वां नंबर क्वेश्चन है। यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो हानि प्रतिशत बताइए, ठीक है। चलिए सीपी और एसपी। सीपी आपका क्रय मूल्य क्या है 5 है, विक्रय मूल्य 4 है। क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 4 है। जब भाई घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 1 आएगा। क्या आ जाएगा 1 रुपया का क्या होगा हानि होगा। जब 5 रुपया खरीदा 4 रुपया का बेचा 1 रुपया क्या हुआ हमको हानि हो गया। प्रतिशत बताना है तो बटा में क्या लिखेंगे क्रय मूल्य का मान 5 अगुणे 100। ये 5 एक कम 5, 5 गुना 10, 0 उतारिए। बताइए कि 20% का भाई क्या हो जाएगा हानि। 20% का क्या होगा हानि हो जाएगा। ये आपका क्या है आंसर, ठीक। चलिए आगे ध्यान दे लीजिए इसी प्रकार से। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 10th पे आ जाइए। ध्यान दीजिए कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सीपी एसपी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, ठीक है। सवाल में बोला है कि यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य मतलब पहला क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य क्या होगा 8, नीचे वाला सीपी का मान, ऊपर वाला किसका मान है एसपी का मतलब विक्रय मूल्य का, नीचे क्रय मूल्य। नीचे क्या है ये 8/5 है, नीचे सीपी का मान क्रय मूल्य का, ऊपर एसपी का मान। लिखेंगे सीपी का मान 5 रुपया और एसपी का मान क्या रखा जाएगा भाई 8 रुपया। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस क्या होगा आपका 8 और कॉस्ट प्राइस 5। इससे जब घटाएंगे तो हमको क्या होगा 3 रुपये का भाई लाभ हो जाएगा। अब बटा में 5 अगुणे 100 प्रतिशत निकल जाएगा। 5 एक कम 5, 5 गुना 10, 0 बचेगा उतार लेंगे, 20 3 60। अब बता सकते हैं कि 60% का भाई क्या होगा लाभ होगा। ये आपका क्या है आंसर, ठीक है, 60% लाभ हो जाएगा। चलिए चलिए भाई 11वां क्वेश्चन पे ध्यान दे लीजिए। 11 नंबर 11, ठीक है, कि 10 किलोग्राम चावल 10 रुपया प्रति किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम चावल 12 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया, ठीक है। दो प्रकार के चावल हैं। एक को 10 किलो चावल है उसको 10 रुपया प्रति मतलब कि 1 किलो चावल को 10 रुपया में बेचा जा रहा है। दूसरा चावल है 15 किलो उसको 12 रुपया प्रति किलो मतलब 1 किलो को 12 रुपये में बेचा जा रहा है। खरीदा क्या किया है खरीदा जा रहा है, ठीक है। 10 किलो चावल 10 रुपया के रेट से या 15 किलो चावल 12 रुपया की रेट से क्या किया जा रहा है खरीदा गया है। तो कुल चावल को 16 रुपया प्रति 1 किलो मतलब 16 रुपये के बेचे जा रहे हैं। तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक है। चलिए ध्यान दे लीजिए। 10 किलो जो चावल है उसको 10 रुपये रेट से बेचा जा रहा है तो 10 गुणे 10 बराबर 100 रुपया, ठीक। और 15 किलो जो चावल है 15 kg उसको 15 गुणे कैसे बेचा जा रहा है भाई 12 रुपये। तो ये कितना हो जाएगा आपका 15 गुना के 30, 15 कम 15, 15 3 18, 180 रुपया हो गया, ठीक है। 15 किलो चावल का दाम 180 और 10 किलो चावल का दाम 100 रुपया। टोटल कितना हो जाएगा भाई टोटल कितना हो जाएगा आपका 280 रुपया। ये क्या आ गया आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना 280 रुपया खरीदा है दो प्रकार के चावल। और क्या है कुल चावल को 16 रुपया मतलब जितना चावल है 10 किलो और 15 किलो टोटल कितना चावल होगा भाई 10 15 कितना हो जाएगा टोटल 25 किलो चावल है। उसको कितने में बेच रहा है 16 रुपये। 1 किलो को 16 में तो 25 किलो का दाम कितना हो जाएगा भाई 16 25 80 और 16 दुना के 32 32 8 32 8 हो जाएगा आपका 40 400 रुपया, ठीक है।
आपका विक्रय मूल्य जो आया 400 रुपया आ गया, एसपी क्या आया भाई 400 रुपया आया, सीपी आ गया 280, ठीक है। उन चावल को 16 रुपया में बेचा जा रहा है। दो प्रकार के चावल हैं, एक को 10 रुपये में खरीदा गया है, एक को 12 रुपये में। तो ये टोटल आपका आ गया कि 280 रुपया विक्रय मूल्य आ गया और क्रय मूल्य आया, ठीक है। 280 क्या है भाई, क्रय मूल्य आया है। विक्रय मूल्य आपका आ गया 400 रुपया। आपसे पूछ रहा है बेचने पे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। चलिए, सीपी का मान आया कि 280 रुपया, एसपी का मान आ गया भाई 400, क्या आया 400। जब इसको घटाएंगे तो हमारा मान क्या आएगा, चलिए घटा लीजिए, 120 रुपया क्या आया, 120 रुपये का लाभ होगा। तो हमको प्रतिशत बताना है, लिखेंगे 120, ठीक है। क्या रखेंगे 120 अब बटा में सीपी का मान रखा जाता है। सीपी का मान क्या है 280। अब गुणे भाई 100, प्रतिशत में लाने के लिए 0 से 0 कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 5 6 10, फिर 2 से काटे 2 7 14, 2 6 12, 0। अब ना कट रहा है तो 5 6 31, कितना आ गया 5 6 31, 0 बचेगा, उतार लेंगे 300 बटा के 7, 300 बटा के 7। जब भाई भाग करेंगे तो हमारा मान क्या आएगा, जब भाग करेंगे तो आपका आएगा 42 सही 6 बटा के 7 प्रतिशत, ठीक है। ये भाई आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 42 सही 6 बटा के 7 प्रतिशत का लाभ होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा भाई, आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दे लीजिए इसी प्रकार से। चलिए भाई, ये क्वेश्चन 12वां नंबर पे ध्यान दीजिए। ये सबसे हटके क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। एकदम आसान भी है और थोड़ा सा इस पे बस फोकस करना है, ठीक है। एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पे 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाए तो घोड़े को कितने में बिकता, घोड़े कितने रुपए में बिकता, घोड़े कितने रुपए में बिकता, ठीक है भाई। इतने में बेचने पे 20% का लाभ हो रहा है। यदि उसे 40% लाभ पे बेचा जाए तो घोड़े कितने में बिकेगा। मतलब आपको दूसरा विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। पहला विक्रय मूल्य पर बेच दिया गया है तो 25% का लाभ हो रहा है। तो अगर हम उसी घोड़े को 40% पे बेचें तो वो दूसरा विक्रय मूल्य क्या निकलेगा। तो आप लिख सकते हैं कि दूसरा विक्रय मूल्य, ठीक है, दूसरा विक्रय मूल्य बराबर मूलधन भाई आपका टोटल कितना है 20,000 रुपये में बेचा जा रहा है, कितने में 20,000 में, ठीक। अब घोड़े दूसरा प्रतिशत पे, ठीक है, हमको दूसरा प्रतिशत दूसरा विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो दूसरे 40% लाभ पे बेचा जाता है तो घोड़े कितने में। तो 40% को हम क्या लिख सकते हैं 140। अब पहला जो प्रतिशत पहले पे बेचा गया है कितना लाभ हुआ है भाई 25 पे, पहले बेचा गया है 20,000 में, बेचने पे 25% का लाभ हो रहा है, उसको नीचे लिख लेंगे तो हो जाएगा 125। इसको भाई काट दीजिए, देखिए क्या आ रहा है 5 दूना के 10, 5 पच्चे 25, ये 5 को 20, 3 जीरो बचा, उतारिए। 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, ये 5 अट्ठे 40, 2 जीरो बचेगा, उतार लेंगे, ठीक है। अब गुणा कर लीजिए तो कितना आएगा आपका, गुणा करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, जब इसको गुणा कर लेंगे, ठीक है, 800 गुणे 14, 140 बटा के 11 जब करेंगे भाई तो आपका आएगा 22,000, 22,000। इसको देखिए जब गुणा कर लेंगे, ठीक है, इसको गुणा करके ही लिखिए, ठीक है, एक बार गुणा कर लेंगे। देखिए 8 चौक को 32 को 2 और 8 एक कम 8 3 11, 112 होगा, 3 जीरो इसका 1 जीरो इसका, कितना हो जाएगा भाई आपका इतना। अब बटा में 11 जब भाग करेंगे तो हमारा आएगा 22,400 रुपया, क्या आएगा 22,400 रुपया। दूसरा विक्रय मूल्य भाई आपका क्या निकल जाएगा 22,400 रुपया, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा भाई गलती हो गया है, सॉरी, ठीक है, मिस्टेक हो गया यहाँ पे। देखिए काटे में थोड़ा सा गलती हुआ है, इसको एक बार फिर से काट दे रहे हैं, ठीक है। एक बार और फोकस करिए इस पर थोड़ा सा बस। ये नंबर यहाँ से क्या है आपका टोटल कितना है 20,000 है, गुणे
दूसरे प्रतिशत कितना है भाई 40, तो इसको हम लिख सकते हैं 140। अब बटा में पहला पे बेचा गया था 25% का लाभ हुआ, तो लिखेंगे 125। इसको काटेंगे, देखिए ध्यान से, 5 दूना के 10 और 5 पच्चे 25, ये 5 चौक को 20, 3 जीरो बचेगा उतारेंगे, फिर 5 पच्चे 25, ये 5 8 40, 2 जीरो बचा उतार लिए, फिर काटिए 5 एक कम 5, ये 5 एक कम 5 हो जाएगा और 3 बचेगा 30, 5 छः 30, जीरो बचेगा उतार लेंगे। आपका बचा भाई कितना 160 गुणे 140। जब गुणा करेंगे भाई तो 14 छक 84 को 4 और 14 एक कम 14, 14 8 कितना हो जाएगा 22। ठीक है, एक जीरो इसका तो उतार लेंगे, आ जाएगा 22,400 रुपया। आंसर आपका क्या होगा 22,400। काटने में सिर्फ थोड़ा सा गलती हो गया था, आंसर आपका यही होगा 22,400 करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दे दीजिए, एक दो क्वेश्चन इससे और देखिए। चलिए भाई तीसरे क्वेश्चन पे ध्यान दे लीजिए, इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन बता देंगे, क्लियर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, कहीं भी डाउट यूज रहेगा सब क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, एक दुकानदार ने एक साइकिल को 10% हानि पर बेची। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती? कितने में भैया 19% की हानि होती। यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य क्या दिया है 1200 रुपया। आपका जो 10% हानि पे बेचा गया उसका मूल्य क्या दिया भाई 1200 रुपया। ठीक है, चलिए दूसरा विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, लिखेंगे कि दूसरा विक्रय मूल्य। ठीक, बराबर 1200 रुपया। मूलधन आपका कितना है 1200 गुणे, ठीक है। दूसरा वाला प्रतिशत है, देखिए पहले को तो 10% पे 10% हानि पे बेचा गया, दूसरे को वही साइकिल को बेचता है 19% हानि पे। 19% हानि पे, तो 19% को हम क्या लिख सकते हैं 81 अब बटा में। ठीक है, अब पहले प्रतिशत में जो बेचा गया है 10% हानि में, तो उसको लिख सकते हैं हम क्या 90। जीरो से जीरो कट जाएगा, 9 एक 9 9 9 81। अब गुणा कर लीजिए भाई, 9 सुनिए 0, 9 दूना के 18, 9 एक कम 9 एक 10। आप बता सकते हैं कि दूसरा विक्रय मूल्य आपका भाई कितना हो जाएगा 1080 रुपये। 1080 रुपया ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए और देखिए एक दो क्वेश्चन इसी टाइप का, ध्यान दे लीजिए। 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 पे ध्यान दीजिए। मोहन ने अपना प्लॉट 2 लाख रुपए में, कितने में भाई 2 लाख रुपए में 20% घाटे पे बेचा है। कितने पे 20% घाटे पे, नुकसान पे। ठीक है, वह उसे कितने रुपए में बेचता कि 10% का लाभ होता। 10% का लाभ होता। आपको दूसरा विक्रय मूल्य भाई निकालना है, तो लिख लीजिए आप क्या दूसरा विक्रय मूल्य बराबर 2 लाख रुपया। आपका मूलधन कितना है भाई 2 लाख रुपया, लिख लीजिए 2 लाख गुणे दूसरा वाला प्रतिशत। ठीक है, हम पहले बताएं कि जो मूलधन उसको लिखिए, फिर दूसरा वाला प्रतिशत। पहले पे तो बेचा गया 2 लाख रुपए बेचा गया था, 20% का घाटा हुआ। दूसरे पे उसे 10% लाभ पे बेचा जा रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं 110। अब बटा के पहला वाला कितना घाटा हुआ है कितने प्रतिशत का, तो पहला 20% घाटा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 80। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 दूना के 8, 4 पच्चे 20, 4 जीरो बच रहा है उतार लीजिए। ठीक है, फिर 2 एक का 2, 2 दूना के 4, एक बचेगा 2 5 10, 3 जीरो बचा उतार लीजिए। ठीक, अब गुणा कर लीजिए भाई 25,000 गुणे 11, 11 25 55, 11 दूना के 22, 5 कितना हो जाएगा भाई 27 और 3 जीरो ये बच रहा है उसको उतार लीजिए। बता दीजिए कितना आपका आएगा 2,75,000, 2,75,000 रुपया। ठीक है, अगर 10 उसे 10% लाभ बेचा जाता है तो 2,75,000 रुपया आपका आंसर होगा। ठीक, यही आपका करेक्ट आंसर। आपका दूसरा विक्रय मूल्य निकला भैया 2,75,000। चलिए भाई ध्यान दे लीजिए, आपका 15वां लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपये में बेचा है। कितने में बेचा है भाई 15,000 रुपये में। वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% की हानि होती। कितने का भाई 10% की हानि होती। दूसरा विक्रय मूल्य निकालना है, लिखेंगे दूसरा विक्रय मूल्य।
आपका भैया मूल्य कितना है, 15,000 रुपया है, ठीक है, गुड है। दूसरे प्रतिशत, आपका दूसरा प्रतिशत क्या है, 10% की हानि है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 90 रुपया। बटा में पहला प्रतिशत कितना है आपका, 35% लाभ पे बेचा गया है 15,000 रुपया, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 135। काट दीजिए भाई इसको, 5 दूना के 10, 3 बचेगा, 5 7 35, 5 3 15, 3 जीरो बचा, उतार लीजिए, 3 एक कम 3, 3 जीरो बचा, उतारिए, 3 नवा 27, 9 एक कम 9, 9 दहा में 90, ठीक। गुणा करेंगे, 1,000 का गुणा जब 10 में होगा तो आपका आ जाएगा भाई 10,000 रुपया। कितना आएगा, 10,000 रुपया आपका ये दूसरा विक्रय मूल्य निकल गया, कितना, 10,000 रुपया। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा 10,000 रुपया, ठीक। चलिए।